जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और बाहरी शोर शराबे से दूर होकर अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हैं, तब एक सवाल बार बार मन में उठता है। क्या हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पता चलता है? क्या हमारे दर्द, हमारे संघर्ष और हमारी उलझनों के उत्तर हमारे भीतर ही छुपे हैं? सच ये है कि जीवन की दौड़ में हम सब कुछ पा लेने की चाह में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं। धन, पद, रिश्ते और पहचान सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक खालीपन रह जाता है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा हमें पुकारती है और कहती है, रुको, खुद को जानो। यहीं से शुरू होती है भगवद गीता की दिव्य यात्रा। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन के अंधकार में जलता हुआ दीपक है। ये हमें बताती है कि हम केवल ये शरीर नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, अमर, अडिग और अनंत। गीता हमें हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म और हमारे धर्म का बोध कराती है। ये सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं, हमारे भीतर लड़ी जाती हैं। कुरुक्षेत्र में खड़ा अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो हम सब था, डरा हुआ, भ्रमित, भावनाओं से भरा हुआ। और ठीक उसी क्षण जब अर्जुन टूट चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे गहरा सत्य बताया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता आत्मा के उन गहरे रहस्यों को खोलती है जिन्हें समझ लेने पर जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। ये हमें सिखाती है कि दुख स्थायी नहीं है, सुख अंतिम नहीं है और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। गीता बताती है कि सही निर्णय वही होता है जो भय से नहीं, विवेक और धर्म से लिया जाए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का श्री कृष्ण वाणी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये चैनल केवल सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है, खुद से जुड़ने के लिए है। इस वीडियो में आप भगवान श्री कृष्ण की उन अमूल्य शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो न केवल आपके सोचने का तरीका बदलेंगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। ये शिक्षाएं आपको सिखाएंगी कि मुश्किल समय में कैसे धैर्य रखें, गलत रास्तों से कैसे बचें और अपने भीतर छुपी शक्ति को कैसे पहचानें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है इसमें कही गई कोई एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि जब नाम लिया जाता है तब मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी प्रमुख शिक्षाएं जो एक टूटे हुए मन को सहारा देती हैं, एक भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाती हैं और एक सामान्य जीवन को भी दिव्य बना सकती हैं। जब मनुष्य अपनी आंखें बंद करता है और बाहरी संसार से कुछ क्षणों के लिए दूरी बनाकर अपने भीतर झांकने की कोशिश करता है, तब उसे केवल अंधकार नहीं मिलता, बल्कि प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला मिलती है। वही प्रश्न जिन्हें हम दिन भर भाग दौड़ में दबा देते हैं। मैं कौन हूं? मैं क्यों जन्मा हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं वही मेरे जीवन का उद्देश्य है? दुख क्यों आता है और शांति क्यों बार बार छिन जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर न तो धन देता है, न पद, न ही संसार की प्रशंसा। इन उत्तरों की ओर ले जाने वाली यात्रा भीतर से शुरू होती है, और यही यात्रा हमें श्रीमद् भगवद गीता पर ले आती है। भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये केवल श्लोकों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में दिया गया ईश्वर का हाथ है। ये उस समय बोली गई थी जब एक महान योद्धा अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय के सामने खड़ा था। कुरुक्षेत्र का मैदान केवल युद्धभूमि नहीं था, वो हर मनुष्य के जीवन का प्रतीक था। अर्जुन की तरह ही आज हर इंसान किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कोई रिश्तों के कारण उलझा है, कोई जिम्मेदारियों से दबा है, कोई भविष्य के डर से कांप रहा है, तो कोई अपने ही मन से हार चुका है। अर्जुन का धनुष हाथ से गिर जाना, उसका शरीर कांपना, उसका युद्ध से भागना चाहना, ये सब हमारे भीतर रोज घटता है। अर्जुन कहता है, मैं अपनों को कैसे मारूं? इस जीत का क्या अर्थ जब मेरे अपने ही ना रहें? राज्य मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन मन में शांति नहीं होगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान करुणा से भरी होती है, उपदेश से नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, डराते नहीं, वे उसे जगाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे न पहले थे न बाद में रहेंगे। देह नश्वर है, आत्मा अमर है।
जो नष्ट होने वाला है उसके लिए दुख करना अज्ञान है। यहाँ श्री कृष्ण मृत्यु की नहीं, आसक्ति की बात कर रहे हैं। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि चीजें चली जाती हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उन्हें अपना समझ लिया होता है। यही चिंता का मूल है। चिंता उस चीज का नाम है जो अभी हुई नहीं, लेकिन हमारे मन में बार बार मरती है। श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट कहती है, चिंता भविष्य में जीना है और भविष्य कभी हमारे वश में नहीं होता। हम उन बातों के लिए रोते रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम समय को रोकना चाहते हैं पर समय रुकता नहीं। हम लोगों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं पर लोग नहीं चलते। हम जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं पर जीवन बहता रहता है। और यहीं श्री कृष्ण हमें जीवन का सबसे सुंदर उदाहरण देते हैं। जीवन बहते हुए जल की तरह है। उस जल में तिनके बह रहे हैं। एक तिनका वो है जो जल की धारा के साथ बहता है। वो विरोध नहीं करता, वो स्वीकार करता है। लहरें उसे जहां ले जाती हैं वो वहां आनंद से पहुंच जाता है। दूसरा तिनका वो है जो धारा से लड़ता है। वो सोचता है मैं दिशा बदल दूंगा, पर धारा नहीं बदलती। तिनका टूटता है, पत्थरों से टकराता है और अंत में थक कर हार जाता है। श्री कृष्ण पूछते हैं, तुम कौन सा तिनका बनना चाहते हो, जीवन से लड़ने वाला या जीवन के साथ बहने वाला? इसी भाव को एक और कथा और गहराई से समझाती है। एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति जंगल से लकड़ियां काटकर लाता था। एक दिन राजा ने उसे देखा और करुणा से भरकर उसे अपने रथ में बैठा लिया। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति रथ में बैठकर भी अपने सिर पर लकड़ियों का बोझ उठाए रहा। राजा ने कहा, अब तुम रथ में हो, बोझ नीचे रख दो। पर वो बोला, महाराज, आपने इतना किया यही बहुत है। मैं अपना बोझ आपके रथ पर कैसे रख सकता हूं? राजा चुप हो गया। यही हम सब कर रहे हैं। ईश्वर कहते हैं, अपने दुख, अपनी चिंता, अपना बोझ मुझे दे दो। और हम कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं खुद संभाल लूंगा। जबकि सच्चाई ये है कि हम अपनी सांस तक स्वयं नहीं चला सकते। अगर सांस लेना हमारे नियंत्रण में होता तो शायद हम एक दिन भी जीवित न रहते। फिर भी हम 10, 20, 50 साल आगे की चिंता करते हैं, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद की भी योजना बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बहुत अधिक सोचता है वो कर्म नहीं कर पाता, और जो कर्म नहीं करता वही सबसे अधिक दुखी होता है। ये कलयुग है। यहाँ लोग सोचते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं। जो सफल होते हैं वे हर बात सोचकर नहीं करते, वे करते हुए सीखते हैं। और जो असफल होते हैं वे सीखने से पहले ही डर जाते हैं। गीता का सार बहुत सीधा है। जो तुम्हारे हाथ में है वो है कर्म, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो है फल। फिर फल की चिंता क्यों? या तो समस्या का समाधान करो, और अगर समाधान संभव नहीं तो चिंता छोड़ दो, क्योंकि समय सब बदल देता है। आज जो दुख पहाड़ लगता है कल वही स्मृति बन जाता है। और अंत में श्री कृष्ण हमें जीवन का सबसे बड़ा मंत्र देते हैं, कर्म करते रहो, अहंकार छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो और वर्तमान को पूरे मन से जियो। यही गीता है, यही जीवन है। यदि ये संदेश आपके मन को छू गया हो तो इसे केवल सुनिए मत, इसे जिएं। जय श्री कृष्ण।